लेवल 1 बिगिनर में हमारा 6th टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि आपके पास जो भी कैपिटल है आप उसको मैनेज कैसे करोगे। कैपिटल मैनेज करना बहुत जरूरी है, वरना आपके अकाउंट लिक्विडेट होते रहेंगे। आइए टॉपिक पे चलते हैं। तो मनी मैनेजमेंट क्या होता है? मनी मैनेजमेंट कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं और एक प्रोसेस होता है जो आप खुद डिसाइड करते हैं अपने लिए और उनको थ्रू आउट योर ट्रेडिंग जर्नी फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ अपने रूल्स बना लिए, आपकी जितनी कैपिटल थी उसके हिसाब से। उसके बाद आपने क्या करा, एक प्रोसेस बना के उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। थ्रू आउट जितने भी आप ट्रेड्स लेंगे, आप एक ट्रेड लो चाहे आप 10 ट्रेड लो, उन ट्रेड में ये जो आपने रूल्स बनाए हैं मनी मैनेजमेंट के, ये फॉलो होने चाहिए। देखो यार, अगर लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल होना है तो यार ये मनी मैनेजमेंट के रूल आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो इवेंचुअली आप लॉस में जाओगे। अब देखो इसमें रूल्स क्या होते हैं जो मैंने बनाए हैं, मैंने वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब मैंने क्या डिसाइड किया हुआ है कि हाउ मच यू रिस्क। मैं ये रोज सोच के चलता हूँ कि मैं कितना लूज कर सकता हूँ पर डे। ये क्या है, पर डे मैं कितना लूज कर सकता हूँ, कि मैंने आज अगर कैपिटल लेके बैठा हूँ मैं 10 लाख की, तो मैं कितना रिस्क लूंगा और कितना मैं इस पे रिस्क लेके आज के दिन खत्म कर दूंगा। सपोज करो मेरे को 1 लाख का रिस्क लिया मैंने, 10 लाख रुपए है मेरे पास और मैंने उनमें से 1 लाख रुपए डेली रिस्क की लिमिट रखी हुई है। तो जैसे ही वो 1 लाख हिट होगी मैं अपना टर्मिनल बंद करूंगा, बाहर हो जाऊंगा। तो ये होते हैं रूल्स जो मेरे को फॉलो ही करने पड़ते हैं। इसके बाद होगी साइज पोजीशन। अगर मेरे को, मैंने क्या करा है, 2 तरीके से रूल्स बनाए हुए हैं। एक कि मेरे को बहुत ज्यादा ए सेटअप दिख रहा है, मतलब ये बेस्ट सेटअप होता है कि मेरे को लगता है कि ज्यादातर प्रॉफिटेबल होगा, तो मैं अपनी कैपिटल का क्या करूंगा, 20% डाल दूंगा उसके अंदर, ठीक है, उस ट्रेड के अंदर। बट अगर क्या होगा, मेरा लग रहा है कि सेटअप नॉर्मल है, मीडियम टाइप सेटअप है, फिर लो सेटअप है, तो इस टाइप के सेटअप को मैं क्या कहता हूँ, सेटअप बी कहता हूँ। और इस तरीके के सेटअप में मैं सिर्फ अपनी 10% कैपिटल। तो आप भी इस तरीके से अपने रूल्स बना सकते हैं। मेरे को फॉलो कर लो, जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ वही आप भी रख सकते हो। कि अगर आपका ए सेटअप दिख रहा है तो आप उसमें 20% रिस्क करो अपनी कैपिटल का। अगर आपको बी दिख रहा है तो आप उसके अंदर 10% से कैपिटल से ट्रेड करना स्टार्ट करो। जिसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो उसके अंदर आप क्या करोगे, सिर्फ 2 लाख से अपनी एक पोजीशन बनाओगे। 2 लाख से एक पोजीशन बना लोगे, एक एसएल रखोगे और एक टारगेट रखोगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि आपको हाउ टू लिमिट और कट योर लॉसेस, आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या है और आप अपने लॉसेस को कैसे कट करोगे। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 4 पॉइंट आ जाता है। तो टोटल आपका जितना कैपिटल एक्सपोज हो रहा है, जो मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे बताया कि 20% कैपिटल एक्सपोज हो रहा है, फिर 10% कैपिटल एक्सपोज हो रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और आप आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये मेरा ये वाला सेटअप है, ये मेरा ए सेटअप है, ये मेरा बी सेटअप है। तो उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, रिस्क करूंगा। और उसके बाद अगर ये हिट हो गया तो मैं उस ट्रेड को, टर्मिनल को बंद कर दूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। इसका सिंगल गोल क्या होता है, मनी मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है कैपिटल को प्रिजर्व करना। यार आप बार बार लिक्विडेट हो रहे हो, आपका अकाउंट जो हो रहा है वो बिल्कुल खत्म हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, आप तब तक वेट कर रहे हो ट्रेड में। उसका रीजन क्या है कि आपने ना अपने रूल्स नहीं बनाए हुए हैं भाई। आप अपने रूल्स बनाओ। मैं 2.5 साल तक लॉस कर रहा था, उसके बाद 2.5 साल से रेगुलर प्रॉफिट कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही रीजन की वजह से कि मैं अपने रूल्स पे बना रहता हूँ। मैंने अपने रूल्स कभी नहीं तोड़े हैं पिछले 2.5 साल में। 2.5 ईयर्स जिसमें मैं प्रॉफिटेबल रहा हूँ, मैंने उसमें अपने रूल्स, अपने मनी मैनेजमेंट के रूल्स कभी नहीं तोड़े हैं। और ये सारे रूल्स मैंने खुद बनाए हैं बैठ के अपने लिए। आप मेरे रूल्स को फॉलो कर लो, वरना आप अपने रूल्स बनाओ खुद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ट्रेडिंग को थोड़ा सीरियसली लेना। इसके बाद कोर प्रिंसिपल्स देख लेते हैं क्या होते हैं। आपको रूल्स किसके बेसिस पे बनाने हैं, ये वो है कि आपको क्या क्या रूल में डिफाइन करना है कि आपका रिस्क पर ट्रेड क्या होगा, इसका रूल आपको बनाना पड़ेगा। आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होगी, ये रूल आपको बनाना पड़ेगा। आप फॉलो क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे चीजें बताई हैं कि आपको फॉलो क्या करना है, उसके बेसिस पे आप ये रूल सेट कर लो अपने। आपको रिस्क रिवॉर्ड सेट करना पड़ेगा कि आप 1:1 में काम करेंगे, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा इसको। आप 1:2 पे काम करेंगे, दिस इज गुड, मैं फॉलो करता हूँ इसको। 1:3 में भी काम कर सकते हैं आप। अगर यार आपके पास कैपिटल कम है तो आपको 1:3 के आसपास में काम करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे इससे। अगर आपकी वोलेटिलिटी आ रही है मार्केट में, फिर एक्सपायरी है मार्केट में, या फिर कोई इवेंट है बिटकॉइन वगैरह में, फिर फॉरेक्स में, या फिर क्रिप्टो में, या फिर गोल्ड में, तो आप उस वोलेटिलिटी को कैसे हैंडल करोगे। जैसे कि मेरा क्या वोलेटिलिटी को कैसे हैंडल करोगे, अगर कोई न्यूज़ होती है सपोज करो, तो मेरा क्या लॉजिक है, मैं इस न्यूज़ को कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को जिसका आउटकम नहीं पता यार, एकदम इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी और मेरा 1 मंथ का प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, तो मैं न्यूज़ को कभी ट्रेड नहीं करता। तो अगर हाईली वोलेटाइल इन्वायरमेंट है तो मैं उसको ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं जो नॉर्मल मीडियम मार्केट रहती है मैं उसी को ट्रेड करता हूँ, उसी पे मेरे जो कंसेप्शन बिल्कुल सही चलते हैं, ठीक है। आप लेवरेज को कैसे कंट्रोल करोगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप क्रिप्टो को ट्रेड कर रहे हो तो आप 10x से ज़्यादा लेवरेज मत लो। अगर आपको सेटअप दिख रहा है कि बहुत अच्छा सेटअप है ये और इसमें मेरे को प्रॉफिट हो सकता है, ये ए सेटअप है, ए कैटेगरी का सेटअप है अगर, तो मैं उसके अंदर 20x का लेवरेज लूंगा और उसको ट्रेड करूंगा। तो इससे ज़्यादा रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं होता। आपकी साइकोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं कि आपका डेली लॉस क्या होगा, आप टर्मिनल पे सिर्फ 2 घंटे बैठोगे, ये नहीं कि आप 24 आवर मार्केट है क्रिप्टो, यार आप पूरे दिन नहीं बैठे रहोगे, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। अगर आपको लॉस हो गया एक, तो तब आपकी क्या साइकोलॉजी रहेगी। ये सारे रूल्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। मैं अपने रूल बताता हूँ। अगर मेरे को 2 लगातार लॉस हो जाते हैं, अगर मेरे को 2 लॉस हो गए, एक लॉस हुआ फिर एक लॉस हुआ, अगर मेरे को 2 लॉस हो गए हैं लगातार, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना टर्मिनल बंद कर दूंगा। उस दिन की ट्रेडिंग बंद हो गई है मेरी। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट डे भी ढंग से ट्रेड ना करूं। अगर मेरा नेक्स्ट डे आती है एक लॉस हो गया तो भी मैं बंद कर दूंगा। मतलब क्या है कि अगर 2 लॉस एक दिन में हो रहे हैं तो वो दिन मेरा खराब है, मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता हूँ। आपको भी ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। मैंने कुछ यार ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप इनमें मत घुसो अभी, ठीक है। मैं इस वाली चीज़ को स्किप करता हूँ। क्यों स्किप कर रहा हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि आपको ना अपने रूल्स से खुद बनाने पड़ेंगे। इस चीज़ को आप कॉपी कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे रूल्स जो बेसिक लिखे हुए हैं
बट मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देके बताता हूँ इसके अंदर। आप इस कंसेप्ट में मत घुसो, आप मैथमेटिक्स में मत घुसो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास यार 1 लाख की कैपिटल है ना, तो सिंपल रूल क्या होता है कि इस 1 लाख की कैपिटल से आपको सिर्फ 20,000 एक ट्रेड में रिस्क करना है। मतलब आप 20,000 से ज़्यादा ट्रेड में नहीं डालोगे। और अगर आपने 20,000 डाला है तो जब आप रिस्क लेने पे आओगे तो आप इसका 10% रिस्क लोगे, जो कि बैठेगा 2,000। ठीक है, तो आपका इवेंचुअली जो पूरी कैपिटल थी 10 लाख रुपए, उस 10 लाख के कैपिटल पे आपने क्या किया, कुछ आपने इजीली क्या किया, आपने 10 लाख की कैपिटल पे क्या किया, सिर्फ 2% का रिस्क। तो इससे क्या हो गया, आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड सब फॉलो हो गए ऑटोमेटिकली। तो ये आप परसेंटेज फॉलो करना यार, कि अगर आप पे 1 लाख की कैपिटल है तो आप सिर्फ 20,000 से ट्रेड करो, और बाकी के जो 80,000 है ना, वो आपकी सेफ कैपिटल है। उस 80,000 को आपको अपने पास रखना है। तो इस तरीके से आपको रूल्स बना के चलने हैं। ये फॉर्मूला वगैरह सब आप छोड़ दो। तो इस तरीके से आपको ये वाला जो रूल बताया ना मैंने आपको, या जब तक ये फॉलो करना स्टार्ट नहीं करोगे, जल्दीबाजी में रहोगे कि यार 1 लाख रुपए हैं, पूरा 1 लाख डाला, 2 लाख बना दिया, आज नहीं होगा। एक बार हो गया है, गुड, वेल एंड गुड। 2 बार हो गया, वेल एंड गुड, बट थर्ड टाइम पे क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। ये जो आपने यहाँ पे कमाया ना, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की। ठीक है, इसके बाद मार्केट स्पेसिफिक रूल्स भी बना सकते हो कि आप, अगर आप तीनों मार्केट में ट्रेड करते हो, जैसे कि मैं तीनों मार्केट में ट्रेड करता हूँ, कि मैं स्टॉक्स में कब ट्रेड करूंगा, मैं क्रिप्टो में कब ट्रेड करूंगा और फॉरेक्स में कब ट्रेड करूंगा। क्रिप्टो 24/7 मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट भी ऑलमोस्ट बहुत टाइम ओपन रहती है, तो इसके अंदर भी आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक्स के अंदर आप कब ट्रेड करोगे, तो देखो मैंने क्या रूल्स बनाए हुए हैं, मैं अपने रूल्स दोबारा बताता हूँ आपको। स्टॉक्स में क्या करता हूँ मैं, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे ही मेरे को अच्छा सेटअप मिला, मैंने इसके अंदर पैसे डाल दिए, 2 लाख, 4 लाख, और जैसे ही मेरे को 10% प्रॉफिट दिखा, मैं इससे बाहर निकल गया। तो ये क्या हो गया, मेरे स्टॉक्स के लिए एक मेरे सेटअप हो गया। क्रिप्टो के अंदर क्या हो गया, मैं क्रिप्टो के अंदर यार ना रोज ट्रेड करता हूँ, ऑलमोस्ट 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज करके। आप भी 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज करो, और एंट्री बनाने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें, जब भी मेरे को सेटअप मिलता है तो मैं इसको 24 आवर्स में से 24 आवर्स से ट्रेड करता हूँ। जब भी मेरे को सेटअप मिलता है और मैं जगह होता हूँ, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। फॉरेक्स के अंदर क्या हो गया, अगर कोई न्यूज़ है फॉरेक्स से रिलेटेड, या फिर कोई इंपैक्टिंग फेड की रिपोर्ट आ रही है, फिर कुछ भी आ रही है, तो मैं इस दिन ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं इनको नॉर्मल डेज में ही ट्रेड करता हूँ, फॉरेक्स को और गोल्ड को भी साथ में। अगर कोई हैवी न्यूज़ है तो मैं गोल्ड भी ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है सिर्फ एक कैंडल में, तो वो चीज़ मैं अपनी ट्रेडिंग में नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो अब कुछ रूल्स देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको क्या डिफाइन करके चलना पड़ेगा। रिस्क पर ट्रेड, आपका रिस्क हर ट्रेड में कितना होगा, आपकी डेली की लॉस लिमिट क्या होगी। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आपकी डेली की लॉस लिमिट क्या होनी चाहिए, 4,000 से लेकर 6,000 तक बस। मतलब आप, अगर आप 2,000 रुपये पर ट्रेड में रिस्क कर रहे हो, तो आप सिर्फ 3 ट्रेड ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, अगर तीनों लॉस में हो गए हैं ट्रेड में। इसके बाद मैक्सिमम एक्सपोजर कितना रहेगा कैपिटल का, अगर 1 लाख की कैपिटल है, इसी से समझाता हूँ मैं आपको, तो आपका एक्सपोजर क्या रहेगा, सिर्फ 20,000 का रहेगा। मतलब आपको 5 पार्ट में डिवाइड कर देनी है अपनी कैपिटल, तो वो आपका मैक्सिमम एक्सपोजर रहेगा। अगर आपकी बहुत छोटी कैपिटल है, जैसे कि अगर 10,000 की कैपिटल है सिर्फ आपके पास, आप मतलब अभी बिगिनर ट्रेडर हो बिल्कुल, अगर 10,000 की कैपिटल है तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक 5K और एक 5K, और 5K ही आपकी एक्सपोजर कैपिटल होनी चाहिए, इसी से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, और अगर आपको कंकरेंट 2 से 3 लॉसेज हो गए हैं, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, अगर आपको 2 लॉसेज हो गए हैं, बाहर हो जाओ मार्केट से। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल आपका, अगर 3 लॉस हो गए तो बाहर हो जाओ मार्केट से। 4th लॉस मार्केट में कभी नहीं होना चाहिए, 4th लॉस तक आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि 3 अगर लॉस हो गए हैं तो मार्केट से बाहर निकल। ठीक है, इसके बाद आप लेवरेज कैप रखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्रिप्टो यूज कर रहे हो तो 10x रखो, और अगर आपका बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, सेटअप बन रहा है, तो उस केस में आप क्या रखो, 20x की लेवरेज यूज कर लो। स्टॉप लॉस आप हमेशा डिफाइन करके चलो और सिस्टम में ला के चलो यार। जो लोग कहते हैं ना आपको स्टॉप लॉस मेरे माइंड में, किसी के माइंड में नहीं होता, वो लॉस मेकिंग ट्रेडर है सब। ठीक है, आप एक जर्नल भी मेंटेन कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग की, कि आपने क्या गलतियां करी, उसी की मेंटेन कर लो। आप हर ट्रेड की मेंटेन नहीं करना चाहते हो, तो सिर्फ ये मेंटेन कर लो कि आपका लॉस हुआ तो आपने वो लॉस क्यों किया। तो उस तरीके की ट्रेडिंग जर्नल भी आपको बहुत हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म टाइम में। ठीक है, अब कुछ कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, स्कैल्पिंग। अगर आप क्रिप्टो यूज कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपने स्कैल्पिंग स्टार्ट कर दिया है, इसके अंदर क्या होगा, आपकी फीस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप लॉस में। तो क्रिप्टो के अंदर क्या करना है, स्कैल्पिंग नहीं करनी है। दूसरी चीज, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो और अगर आपको लॉस हो गया, तो आपने सोचा था कि यार मैं जैसे ही मेरा 5% का लॉस होगा मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, बट आपने क्या करा, फिर उसको स्कैल्पिंग से लेके स्विंग ट्रेड बना दिया एक, और आप उसको क्या कर गए, लेके बैठ गए। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग ही करनी। इसके बाद स्लिपेज फी वगैरह को काउंट ना करना, या फिर एक रेगुलेटिंग पोजीशन ना बना के चलना कि मैं कभी रैंडमली 1 लोड बाय कर रहा हूँ, कभी 2 लोड बाय कर रहा हूँ, कभी 10 लोड सेल कर रहा हूँ, तो वो चीज़ ना मेंटेन करना भी एक कॉमन मिस्टेक होती है। तो यार दोबारा आ जाते हैं, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है, मेरा कोर्स अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने यूट्यूब वगैरह पे जाके या फिर अपने इंस्टाग्राम पे जाके इसकी स्टोरी लगा सकते हैं यार, ताकि आपके दोस्त भी इतने अच्छे एक मटेरियल को पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।